Now we are starting away with reduction reactions. इसमें हम 3 named reactions भी करेंगे. We will be doing 3 named reactions also in this. देखो, हम इस functionality को reduction reactions will be used in conversions. Reductions reactions are not used in test to distinguish. Test to distinguish के लिए अभी तक हमने जो डेटा बनाया सोडियम बाइसल्फाइड, आइडोफॉर्म, टॉलिन्स, फैलेंक्स, ये शिप्स रिएजेंट. बाकी जो मैंने स्ट्रॉन्ग रिड सिलीनियम डाइऑक्साइड या बेयर विनेगर, दे आर नॉट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश. टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कोई भी चीज तब कहलाती है एक रिएक्ट करे दूसरा ना करे. टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कोई भी चीज तब कहलाती है एक में किसी कलर के प्रेसिपिटेट्स बने ना बने. ये रिडक्शन रिएक्शंस कन्वर्जन्स में काम आएंगे. C डबल बॉन्ड O को CH2 में ये 3 रिएजेंट्स करते हैं और तीनों के अपने अपने नेम्ड रिएक्शंस हैं दोनों के. These are important things. So, सबसे पहले लिखाऊंगी मैं बेयर विनेगर पर. Tollens reagent test is not a named reaction. Beer vinegar is the name of scientist, that is beer vinegar oxidation. 9th नंबर तुम डालो रिडक्शन में जो अभी मैं करा रही हूं क्लेमेंसन रिडक्शन. इसमें हम क्या करते हैं? We have got reagents used are zinc and mercury amalgam and we use concentrated HCl. And we use concentrated HCl. These are the reagents. Zinc, mercury amalgam and concentrated HCl are the reagents which are used in this case. अब आपको मैंने टॉप पे लिखा दिया. आप रिडक्शन किस चीज की कर रहे हो? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर रहे हो. You have taken RCHO प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन. पता होना चाहिए कि जिंक मर्करी एमेल्गम और कंसंट्रेटेड HCl आपस में मिलके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो इसमें रिडक्शन में काम आती है. एंड देयर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज एल्केन्स. सो कल जो हम एल्केन्स के रिएक्शंस कर रहे थे कन्वर्जन्स में, उनमें काम आने वाली चीजें हैं. इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3. You have taken CH3CHO. You have taken similar thing. You have got CH3CH3 plus water. आपके पास ये लो, ये चीज, ये आपको पता होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी कहाँ है. ऑक्सीडेशन की यूटिलिटी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में थी. आज के बाद कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करना है, आपको एक रिएक्शन पता लग गया. आपके पास एसिटोफिनोन है, यू विल गेट इथाइल बेंजीन. दिस थिंग गेट्स कन्वर्टेड टू CH2, CH3. कहां तो हम मैडम बेंजेल्डिहाइड से टोलुइन बना रहे थे, टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड बना रहे थे, आज आप वाइजे वर्सा बता रहे हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट. इट्स वेरी मच इन स्कूल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैन कम अंडर नेम्ड रिएक्शन. तुम्हें मैंने नेम्ड रिएक्शन इटसेल्फ ही वैसा दे दिया जैसा मैं लैंडस्केप में टेबल देती हूं. रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट. रिएक्टेंट है कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएजेंट दे दिया, प्रोडक्ट है एल्केन. अगला है वुल्फ किश्नर रिडक्शन.
Wolff-Kishner रिडक्शन लिखो, पहले रिएजेंट्स लिख लो। रिएजेंट्स देखो, सोचने वाली बात है, वहां आपने मेटल और एसिड यूज किया, यहां आप एल्कली और बेसिक चीज यूज कर रहे हो। इसमें हम हाइड्रोजीन यूज करते हैं एंड वी यूज एक्सेस ऑफ बेस। वी कैन यूज बेस KOH, we use strong base such as KOH, or we also use potassium tertiary butoxide, जो मैं हेलोएल्कीन्स के चैप्टर में करा चुकी हूं कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण एक बड़ा पुअर न्यूक्लियोफाइल है बट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। मींस क्लेमेंसन रिडक्शन को हम एसिडिक कंडीशंस में कर रहे हैं और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को हम बेसिक कंडीशंस में कर रहे हैं। आप लिख सकते हो रिएक्शन के ऊपर, जब शॉर्ट नोट आ जाए, एल्डिहाइड्स and ketones are heated with hydrazine and KOH in a boiling solvent such as ethylene glycol. In a boiling solvent such as ethylene glycol. अब मैं थोड़ा सा रिएक्शन बताना भी चाहती हूं। सबसे पहले स्टेप में आप सबको पता है कि मैडम जब भी हम हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन याद है, हाइड्रोजोन्स आर फॉर्म्ड, RCH डबल बॉन्ड N NH2. You react it with KOH in presence of glycol at 453 to 473 Kelvin, and it leads to formation of RCH3 plus N2. Clemenson reduction was in acidic conditions. Wolff-Kishner reduction is in basic conditions. It proceeds via hydrozones. और सॉल्वेंट यूज होता है आपके पास, यस। अब इसी तरीके से आपके पास CH3COCH3, आप इस बारी चलो ऐसे लिख लो, सबसे पहले NH2 से रिएक्ट किया, C डबल बॉन्ड N NH2 CH3 in presence of KOH and ethylene glycol at 473 Kelvin, it leads to formation of CH3, CH2, CH3. कंसेप्ट क्या आना चाहिए था? कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनाना। एल्केन से हेलो एल्केन बन सकता है, हेलो एल्केन से आगे वुड्स किया जा सकता है, जितनी मर्जी स्टेपिंग अप ऑफ सीरीज इंट्रोड्यूस करो। थर्ड लिखो, जो फंक्शनैलिटी C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करती है, लिखो HI एंड रेड फॉस्फोरस। HI and red phosphorus at 423 Kelvin. E and red phosphorus and heat पे जो टेम्परेचर है that is 423 Kelvin. अब आपको पता होना चाहिए CH3CHO plus 4HI zinc mercury amalgam, no, HI and red phosphorus at 423 Kelvin leads to formation of CH3. Again CH3, C double bond O
CH3 plus 4HI is this CH3, CH2 and CH3. मैंने इसमें ये लिखना नहीं, आपको इस फंक्शनैलिटी को, अब यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इसमें आपको इसकी रिडक्शन करवाई है एल्केन में। वैसे तो मैं ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स करा चुकी हूं, ये वाले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इट्स नॉट नेम्ड रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट नेम्ड रिएक्शन, बट आप इस केस में सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। फर्स्ट नंबर विच यू कैन यूज इज दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजन एंड निकल। You can use nickel, you can use platinum, you can use palladium. Number 2 named reaction is sodium borohydride. Number 3 reducing agent is lithium aluminium hydride. Lithium aluminium hydride को यूज करते हैं हम इन ड्राई ईथर, ये सॉल्वेंट यूज करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम यूज करते हैं इन एल्कोहल। पहला ए पॉइंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। सेकेंड पॉइंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज नॉट स्पेसिफिक, it reduces lithium aluminum hydride is not specific, ये सिर्फ एक फंक्शनैलिटी के लिए नहीं काम आता, बट मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स के टेबल में भी दिया पर मैं दोबारा यहां लिखा रही हूं। इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, एसिड, एस्टर, एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड्स, नाइट्राइल्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। इसको बॉक्स में डाल लो कि ये इन सबको रिड्यूस करता है। सी पॉइंट लिखो, आप लेते जाओ नीचे वाला बॉक्स, कोई बात नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट्स में नो प्रॉब्लम। सी में लिखो सोडियम बोरोहाइड्राइड इज स्पेसिफिक, sodium borohydride is specific, it only reduces aldehydes and ketones, it only reduces aldehydes and ketones। B point और लिख लो, both second and third doesn't reduce double bond, both second and third doesn't reduce double bond। बेटे अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए मैं कुछ इक्वेशंस दे रही हूं और इन इक्वेशंस को गौर से देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस हाइड्रोजन, अगर तो मैं यूज करती हूं हाइड्रोजन और निकल, हाइड्रोजन विद निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम विच इज नोन एज कैटालिटिक रिडक्शन, तो डबल बॉन्ड ने भी रिड्यूस हो जाना है और एल्डिहाइड ने भी अल्कोहल बना देना है। CH2 CH2 CHOH CH2OH। ठीक है, ये इतना कैटालिटिक रिडक्शन इतनी फास्ट होती है और इतनी स्ट्रांग होती है कि जो भी कोई फंक्शनैलिटी प्रेजेंट हो सबको ही रिड्यूस कर देती है। आप कहोगे मैडम HI एंड रेड फॉस्फोरस, वो HI एंड रेड फॉस्फोरस है। HI और रेड फॉस्फोरस बहुत सारी चीजों को एल्केन में ही कन्वर्ट करता है। एसिड के चैप्टर में भी करोगे, HI और रेड फॉस्फोरस उसको एल्केन में कन्वर्ट करेगा। अभी पिछले वाला जब C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर रहे थे, वहां भी HI और रेड फॉस्फोरस ने उसको एल्केन में ही कन्वर्ट किया। अब
अगर मैं इसकी रिडक्शन कर देती हूं 2 और 3, बार बार लिखने की बजाय कैन आई राइट 2 और 3, लिख सकती हूं मैं 2 और 3। अगर मैं 2 या 3 से करती हूं देन इट विल बी CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH। आपने CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, COO, C2H5 को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो। एक बारी आप उसको रिएक्ट कर रहे हो 2 से, दूसरी बारी आप रिएक्ट कर रहे हो 3 से। अगर तो आप उसको 2 से रिएक्ट करते हो तो सिर्फ कीटो ने एल्कोहल में कन्वर्ट होना है। ओनली कीटो इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू alcohol. There is no role on ester because NaBH4 is a specific reducing agent. It doesn't reduce esters. It only reduces aldehydes and ketones. Whereas lithium aluminium hydride is not specific. It reduces ketones as well as aldehyde as well as many other functionalities which I've asked you people to put in a box. अब अगर आप इस थर्ड नंबर वाले से रिड्यूस करते हो इट विल फॉर्म C, ये इसको भी OH में कन्वर्ट करेगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2OH, 1 2 CH2OH प्लस C2H5OH।